दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खरीद से होंगे। आप एक गाड़ी देख रहे हैं, होंडा सिटी की एक कार है। और इसमें एक कॉमन मसला हर गाड़ियों के साथ होता है। जितनी होंडा की गाड़ियाँ हैं उसके साथ ये है कि ये जल्दी बहुत गर्म हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि इसके जो रेडिएटर के फ़ैन आपको नज़र आ रहे हैं ये ऑन नहीं होते। ऑन किस टाइम होते हैं? जब जो बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है। रेडिएटर से जब पानी ऊपर बॉयल होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ये आपके ये रेडिएटर के फ़ैन चलते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। तो ये कॉमन प्रॉब्लम आती है जितनी भी होंडा सिटी की गाड़ियाँ, ये प्रॉब्लम कॉमन आ रही है। उसकी ये 3 रिले साइडों पे लगी होती हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या होता है कि अब अक्सर मैकेनिक हज़रात क्या करते हैं कि जो रेडिएटर के नीचे बिल्कुल आप देखें ना, बिल्कुल रेडिएटर फ़ैन के नीचे एक सेंसर लगा होता है। उसे ओपन करके जो 2 पॉइंट होते हैं उसको आपस में शॉर्ट करके चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये ईसीयू के थ्रू ये इसकी कमांड आती है। ये नीचे बिल्कुल इसके वही सेंसर नीचे लगा होता है, तो वो ओपन करके उसे छेड़ते रहते हैं। तो ये कभी भी इस तरह की जिस तरह नॉर्मल और नॉन ईएफआई गाड़ी होती हैं उसमें इसी तरह होता है, एक सेंसर होता है, आप कॉमन पॉइंट कर दो उसके तो ये फ़ैन आपका ऑन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। ये आपकी जो 3 रिलेज़ यहाँ पे लगी होती हैं, जो एक आपकी जो कंप्रेसर की रिले होती है और 2 जो है फ़ैन की रिले होती है। तो अगर आपने इमरजेंसी तौर पे फ़ैन चलाना है तो फिर क्या करना है कि जो इसकी जो ऑपरेटिंग पॉइंट होते हैं, अभी आप चेक करेंगे जिस पे करंट डायरेक्ट आ रहा है ना, तो उसे छोड़ दें। जहाँ पे न्यूट्रल वाला पॉइंट है, जो दूसरा पॉइंट है, उस पे आपने डायरेक्ट अर्थ दे देना है, बॉडी के साथ काम ग्राउंड कर देना है। तो ये आपके स्विच ऑन के थ्रू ये फ़ैन चलना शुरू हो जाते हैं, ये इमरजेंसी हालत में। तो इसकी प्रॉब्लम कॉमन आती है कि ये क्यों ऑटोमेटिक फ़ैन क्यों नहीं चलते। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपने जिस रिले के जितने भी करंट हैं और फ्यूज़ चेक कर लेना है कि वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है तो ये इस तरह की जितनी भी गाड़ियाँ होती है उसके लिए एक मसला आता है रेडिएटर का। तो यहाँ पे जो नीचे जो सेंसर लगा होता है इसके अंदर, उससे अब आप जब खोलेंगे तो उसमें से पानी आपका बिल्कुल थोड़ा थोड़ा निकलेगा। होना तो ये चाहिए कि जब वहाँ पे सेंसर वो नीचे उतारेंगे तो पानी रेडिएटर का निकल जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पे बिल्कुल कम हो जाता है, उस वहाँ पे सुराख बंद हो जाता है। जो रेडिएटर का पानी होता है वो निकलना चाहिए। वो जब बिल्कुल ही गर्म होता है, वो उसके से जो सेंसर होता है, उसके टेम्परेचर सेंसर होता है, वो सेंस नहीं कर पाता जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि उसके साथ उसकी दीवारों के साथ पानी टकराता नहीं है हीट वाला, और उसको सिग्नल नहीं देता ईसीयू को। जब सिग्नल नहीं देता तो ये फ़ैन नहीं ऑन होते। उसके लिए करना क्या होता है कि आपको रेडिएटर खोल के इसकी फ्लैशिंग करवानी है, रेडिएटर को साफ़ कराना है। जब आप रेडिएटर साफ़ कराएंगे नीचे वाली साइड पे, जब उसका जहाँ पे सेंसर लगा होता है वो सुराख वगैरह जब बिल्कुल ही साफ़ हो जाएंगे तो वो उससे पानी जमा हो जाता है और सेंसर के दीवारों के साथ टकराता है, तो वो आपका ऑटोमेटिकली जो आपका फ़ैन होगा वो ऑन हो जाएगा। तो बात करने का मकसद ये है कि आपको किसी भी किस्म की इस वायरिंग में छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। कोई ना रिले कि आपने अपना करंट आपने पूरा कर लिए, यानी कि आप करंट ठीक आ रहा है, तो आपको बाकी सर्किट छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने रेडिएटर को फ्लैश करवाना है, उसे साफ़ करवाना है। जब आप साफ़ कराएंगे तो आपका ऑटोमेटिक तरीके से आपका फ़ैन जो है वो चालू हो जाएगा। क्योंकि इसके जो एसी के फ़ैन होते हैं और जो रेडिएटर के फ़ैन होते हैं, ये दोनों इकट्ठे चलते हैं। जब एसी चलाएंगे तो डायरेक्ट एसी आपका चल जाएगा। तो दूसरे महीनों में जब फॉल्ट आता है, गाड़ी गर्म होती है तो रेडिएटर का फ़ैन नहीं चलता, तो उसका यही मसला होता है कि उसके रेडिएटर को आपने फ्लैश करवाना है, साफ़ कराना है, तो ये आपका फॉल्ट दूर हो जाएगा। जितनी भी यूट्यूब पे आप ये सर्च करेंगे होंडा सिटी के मॉडल में ये फॉल्ट, तो आपको कहीं पे कोई मैकेनिक आपको नहीं बताएगा, ना ही, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लोग इसके चीज़ के पैसे ले लेते हैं और लॉन्च भी लगाते हैं इसके ऊपर, कंप्यूटर लॉन्च लगा के आपको